Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कंपटीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, यानी ये मेंस लेवल और नीट लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, मिले जुले प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, एक सर्कुलर डिस्क है, यानी सेमी सर्कुलर डिस्क। इट्स मास इज m एंड रेडियस इज r। इस सर्कुलर डिस्क का मास क्या भाई? m और रेडियस r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट निकालना, यानी ये इसका डायमीटर है। सो I अबाउट AB। AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, mr²/2। उसके डायमीटर के अबाउट mr²/4 हो जाएगा बेटा। सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है, तो ये डायमीटर है, इसके अबाउट क्या हो जाएगा? mr²/4। अब इस सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो इसके लिए एक इमेजिनरी आइडेंटिकल डिस्क इसी साइड में हम ले लेते हैं, तो इसका भी मास m होगा और रेडियस r। अब ये पूरा एक कंप्लीट सर्कुलर डिस्क हो गया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम I मान लें, ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लें AB के अबाउट, तो नीचे वाले का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I होगा, बाई सिमेट्री। सो I प्लस I, और ये क्या हो गया? एक कंप्लीट सर्कुलर डिस्क, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? m। यहां पे m क्या हो जाएगा? 2m, क्योंकि इस डिस्क का मास है 2m। भाई सेमी सर्कुलर डिस्क का मास है, तो पूरे का क्या हो जाएगा? मास 2m। तो m r²/4, और यहां से सॉल्व हम करेंगे तो I इज इक्वल टू mr²/4। सो दिस इज द आंसर, mr²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो प्रॉब्लम नंबर 2, एक क्वार्टर डिस्क है। इट्स मास इज m एंड रेडियस इज r। फाइंड आउट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, IAB हमको फाइंड आउट करना। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, हम पूरा एक डिस्क कंप्लीट कर दे बेटा, और ये पूरा डिस्क ले ले, तो इसका मास m है, तो इसका भी मास m होगा, इसका भी मास m होगा, इसका भी मास m होगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I सपोज कर ले, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। हमको निकालना किसका? क्वार्टर डिस्क का अबाउट AB। सो I प्लस I प्लस I, 4I इज इक्वल टू, अब इस कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/4। लेकिन यहां पे कंप्लीट डिस्क का मास क्या होगा? 4m, m प्लस m प्लस m प्लस n। सो 4m मास लेंगे, r²/4। सो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4, यानी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहा। सेम फार्मूला, सेम मेथड हम रिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। और प्रॉब्लम नंबर 3 है,
एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, इट इज सॉलिड हेमिस्फीयर, मास m, रेडियस r, फाइंड आउट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है AB इसका डायमीटर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस हेमिस्फीयर को ऐसे कंप्लीट कर दे, दूसरे तरफ भी एक हेमिस्फीयर ले लो बेटा, तो एक सॉलिड स्फीयर हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I माने तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा। सो I प्लस I 2I इज इक्वल टू, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 2/5 m, यानी 2m, इसका मास m है तो इसका भी मास m होगा 2m r स्क्वायर। सो ये 2 और ये 2 कट गया, I इज इक्वल टू 2/5 m r स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको नोट करो भाई। सो प्रॉब्लम नंबर 4, यहां पे एक पैरेलल पाइप हम ले रहे हैं, सो दिस इज अ पैरेलल पाइप, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना जो इसके सेंटर से पास कर रहा है, यानी इस स्क्वायर सरफेस का सेंटर या जो भी है रेक्टेंगुलर सरफेस, इसका सेंटर यहां, तो ये सेंटर से पास कर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमको बताना है। लेंथ L, ये ब्रेथ B, या फिर इसको हाइट लिख देते हैं, हाइट H, लेंथ L, ये साइड L हो गया, B H, मास कैपिटल M। सो हमको क्या फाइंड आउट करना, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, यहां पे एक एलिमेंट ले लेते बेटा, और ये एलिमेंट एक रेक्टेंगुलर शेप का होगा, यहां से y डिस्टेंस पे dy विड्थ का हम एक एलिमेंट ले रहे हैं। शेप क्या होगा, रेक्टेंगुलर, जिसका लेंथ L, ब्रेड्थ B, तो उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना, फिर उसी को इंटीग्रेट कर देंगे 0 to h। सो dy इज इक्वल टू, अब रेक्टेंगुलर स्लैब का एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, dm l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12। जब हम इस एलिमेंट को यहां से यहां लेके चलेंगे तो l और b हर जगह वही रहने वाला है, यानी ये पूरा कांस्टेंट होगा, तो इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, और जब इंटीग्रेट करेंगे ये पूरा कांस्टेंट है, तो 0 m जब 0 होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, और जब ये m होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I सपोज कर ले। सो I इज इक्वल टू dm का इंटीग्रेशन m इंटू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 12। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 पे। और प्रॉब्लम नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5, एक सॉलिड सिलेंडर है,
मास m, लेंथ l, रेडियस कैपिटल R। हमको फाइंड आउट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ वन फेस। इसके वन फेस का डायमीटर है और ये सॉलिड सिलेंडर है, ये ध्यान रखना। क्या है भाई? सॉलिड सिलेंडर। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें, यहां से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक रिंग ले लें। रिंग तो नहीं, हॉलो सिलेंडर को तब रिंग कहेंगे, एक डिस्क ले लें, विड्थ कितना भाई? dx, और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के 0 to L इंटीग्रेट कर दें। सो di इज इक्वल टू, अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना, तो डिस्क का पहले हम इसके डायमीटर के अबाउट निकालेंगे, क्योंकि इस डिस्क का डायमीटर इस एक्स ए बी एक्सिस के पैरेलल है। तो IC फार्मूला हम क्या लगाने जा रहे हैं, IC प्लस dm, डिस्क का मास dm मान ले, r स्क्वायर यानी x स्क्वायर। अब IC क्या होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 4, डायमीटर के अबाउट, तो m को लिखेंगे dm r स्क्वायर बाई 4 प्लस dm x स्क्वायर, दिस इज di। देखो अब इसी को हमको इंटीग्रेट करना, तो ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन i होगा, इस पार्ट का भी इंटीग्रेशन आसान है, क्योंकि जब हम यहां से यहां तक डिस्क को लेके जाएंगे तो रेडियस r ही रहना, यानी dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, जब एलिमेंट हम यहां से यहां तक रन करेंगे तो dm x चेंज करेगा, और x चेंज करेगा तो dm को x के टर्म में हमको लिखना होगा। सो इसको रीअरेंज कर लेते हैं इस वाले टर्म को। सो इस डिस्क का मास क्या होगा, सो पूरे डिस्क का मास कैपिटल M दिया हुआ है, पूरे डिस्क का मास कैपिटल M, कितने लेंथ का? L लेंथ का, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, कैपिटल M बाई L। तो dx लेंथ का मास क्या होगा, इंटू dx। सो दिस विल बी dm। इसी dm को हम यहां भी लिखना चाहते तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी सॉल्व हो जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने दे तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो dm को हम यही लिख देते हैं दोनों जगह। सो di इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर, और dm को लिख दिया m बाई एल dx, m बाई एल dx। अब इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन 0 टू L और ये हो गया 0 टू I, तो इसका इंटीग्रेशन I हो गया, इसको हम यहां मार्क कर दे रहे हैं, I इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू L r स्क्वायर बाई 4 इंटू m बाई L dx, प्लस ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, तो m बाई L dx प्लस इंटीग्रेशन m बाई L x स्क्वायर dx, लिमिट 0 टू L। तो इसका इंटीग्रेशन करें तो ये पूरा m r स्क्वायर बाई 4L कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगाएंगे L टू 0 टू L, तो ये L आ जाएगा, प्लस
इसका इंटीग्रेशन करें तो m बाई एल कॉन्स्टेंट है, m बाई एल कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा एल क्यूब बाई 3, एल क्यूब बाई 3। सो इट इज m कॉमन हो गया, यहां पे ये l और ये l कट गया, यहां भी एक l कट जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, m r स्क्वायर बाई 4 प्लस, अच्छा m कॉमन ले लिया तो m हटा देते हैं, यहां पे r स्क्वायर बाई 4 प्लस l स्क्वायर बाई 3, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, एक l कैंसिल आउट हो गया। ऐसे आप हॉलो सिलेंडर का भी निकालना चाहते हैं तो वहां पे हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2, अगर हॉलो सिलेंडर या सिलिंड्रिकल शेल के केस में कंसीडर करेंगे। इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ये एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, जो सेंटर से पास कर रहा है एक्सिस। सो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 5। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। सो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है भाई, नोट करो आप लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको 4 लेक्चर दे रहे हैं, ये तीसरा लेक्चर है, एक और लेक्चर होगा जिसमें हम एडवांस्ड लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 6, और प्रॉब्लम नंबर 6 जैसा हमने आपको पहले भी बोला था कि सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डायरेक्ट लिखाया था, उसका डेरिवेशन हमने कहा था आगे करेंगे, तो आज वो टाइम आ गया, इस क्लास में वो डेरिवेशन करेंगे। सो फाइंड मोमेंट of inertia of spherical shell, spherical shell of mass m and radius capital R about its diameter। ये फार्मूला हमने आपको डायरेक्ट लिखाया था और बोला था आगे कहीं क्लास में करेंगे, क्योंकि सीबीएसई के बच्चों के लिए डेरिवेशन नहीं है ये। सो करते हैं, ये एक स्फेरिकल शेल ले लें, यहां पे हम 3 एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। बेसिकली इसको सॉल्व करने का 2 डिफरेंट मेथड है बेटा, और हम शॉर्टकट मेथड बताएंगे। एक तो यहां से इसका एलिमेंट एक रिंग ले ले और उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इंटीग्रेट कर दें, वो उस मेथड से हम नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड करेंगे। दिस इज जेड एक्सिस, यहां सेंटर है, यहां से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसे ले लो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अगर हम देखें तो ये वाई एक्सिस भी डायमीटर है और एक्स एक्सिस भी डायमीटर है और जेड एक्सिस भी डायमीटर है, यानी आई एक्स, आई वाई और आई जेड तीनों क्या होगा, सेम होगा। अब हम पहले आई जेड निकालते हैं या आई एक्स निकालते हैं, तो एक एलिमेंट ले लें, कोई भी पॉइंट यहां पे ले लें भाई। जो ये स्फेरिकल शेल है ये पॉइंट मासेस से मिलके बना है, तो एक बहुत ही छोटा एलिमेंट ले लें डीएम मास का, और इसका कोऑर्डिनेट सपोज कर ले यहां ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x, y, z, इसके कोऑर्डिनेट्स है।
अब एक्स एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो पॉइंट मास का फार्मूला लगेगा एम आर स्क्वायर, लेकिन वो आर लेंगे क्या, यानी एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा? तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई वाई इज इक्वल टू डी एम। अब वाई एक्सिस से इस पॉइंट मास का डिस्टेंस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो होगा आर, और आर स्क्वायर लिखना, यानी ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन डी आई जेड इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्सिस से जो इस पॉइंट मास का डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर इक्वल टू, और यहां आर स्क्वायर लिखना, तो ये आ गया। अब इस तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया डी, अच्छा ये डी एक्स डी वाई डी जेड क्या है? तीनों डायमीटर है, यानी डी अबाउट डायमीटर आइडेंटिकल होंगे, तीनों बराबर होंगे, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, डी वाई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर लिख सकते हैं, और डी जेड को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, इज इक्वल टू डीएम कॉमन हो गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर आएगा, 2 हमने बाहर निकाल लिया, यह आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और अगर आपने 3D पढ़ा, 3D नहीं भी पढ़ा तब भी ये समझ में आएगा, ओरिजिन से एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, उसका डिस्टेंस क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये इसके रेडियस के बराबर होगा, यानी ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा। तो ये हो गया 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू 2 डी एम आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये 3 उधर लेते जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ पॉइंट मास इज इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर डी एम। अब इसको इंटीग्रेट करें तो यहां पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन यहां आ गया, यहां पे यहां आ गया, 0 टू m एंड 0 टू i। सो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट है, डीएम का इंटीग्रेशन m लिमिट पुट कर दिया, ये आ गया। सो i इज इक्वल टू 2/3 m आर स्क्वायर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल अबाउट अ डायमीटर, किसी भी इसके किसी भी डायमीटर के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, और प्रॉब्लम नंबर 7 सॉलिड स्फीयर के लिए। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको क्या करना भाई, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना डायमीटर के अबाउट। आप 10 सेकंड चाहे तो वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, फिर प्रॉब्लम नंबर 7 पे आते हैं।
सो 10 सेकेंड्स वीडियो आगे आप बढ़ा लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 7, फाइंड मोमेंट ऑफ inertia of solid sphere of mass m and radius r about its diameter। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, ये उतना टफ नहीं है। ये सॉलिड स्फीयर है, मास m, रेडियस r, ये डायमीटर ले लिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। तो इसमें एलिमेंट एक स्फेरिकल शेल लेंगे, स्मॉल r रेडियस और dr थिकनेस का, और इसी को 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेट कर देंगे। हमने एलिमेंट क्या लिया भाई, एक स्फेरिकल शेल लिया, मास m और थिकनेस dr का। क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया है, तो उसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो ये शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di इज इक्वल टू 2/3 dm r स्क्वायर। शेल का रेडियस स्मॉल r, मास dm। जो शेडेड दिखा है बेटा वो स्फेरिकल शेल है। अब इसका मास हम निकालें कैसे, तो वो हम इधर निकाल देते हैं। देखो पूरे सॉलिड स्फीयर का मास कितना दिया भाई, स्मॉल m। जब पूरे सॉलिड स्फीयर का मास स्मॉल m दिया है, तो पर यूनिट वॉल्यूम मास क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम 4π/3 r³। ये हो गया पर यूनिट वॉल्यूम हमारा मास। अब इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो काम बन जाए, इसका मास आ जाएगा, यानी dm इज इक्वल टू, ये बेसिकली देखे तो ये हमने डेंसिटी लिखा है इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इसका क्या होगा, तो इसका एरिया अगर हम देखें तो 4πr² है और थिकनेस dr है, तो एरिया इनटू थिकनेस 4πr² dr। बात समझ रहे हैं, हमने ये वॉल्यूम कैसे लिखा भाई, एक शीट है और उसका एरिया कैपिटल A है और थिकनेस T है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कैपिटल A इंटू T। तो इस जो स्फेरिकल शेल है इसको खोल के अगर हम फैला दें तो जो सरफेस बनेगा उसका एरिया वही होगा जो शेल का एरिया होगा, और वो होगा 4πr² इंटू थिकनेस dr। तो ये इसका मास हो गया। यहां से 4π कैंसिल आउट हो गया, ये 3 ऊपर चला गया, तो 3mr² अपॉन r³ dr, ये मास हो गया। यही वैल्यू यहां पे हम पुट कर देते हैं। सो di इज इक्वल टू 2/3 r²। अब dm आगे हम लिख रहे हैं, यही है dm हमारा, तो 3m स्मॉल r², 3m स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R³ इंटू dr, ये dr होगा। 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। अब हम इसको रीअरेंज करके लिख लें और फिर इंटीग्रेट कर दें। रीअरेंज कर लेते इसको, फिर इंटीग्रेट करते, तो रीअरेंज करें तो ये हो गया di इज इक्वल टू 2 स्मॉल r टू द पावर 4, 2m
स्मॉल r टू द पावर 4 अपॉन r क्यूब dr। इसको इंटीग्रेट कर दे तो शेल का जब रेडियस 0 होगा, मास 0 और कैपिटल R तक इंटीग्रेट करेंगे I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब रेडियस 0 होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, और जब ये रेडियस कैपिटल R हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल इंटीग्रेशन के लिए I मान लें। सो I इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा 2m अपॉन r क्यूब, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब r टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन r टू द पावर 5 अपॉन 5, और फिर ये लिमिट पुट कर देंगे तो कैपिटल R टू द पावर 5 अपॉन 5 देन माइनस 0 अपॉन 5, वो 0 हो गया। सो I इज इक्वल टू 2/5 m r स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 7 था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लेने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसके एप्लीकेशन पे जो नेक्स्ट क्लास होगा, जिसको हम कह रहे हैं एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स होंगे, वहां उसका यूज होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। सो प्रॉब्लम नंबर 7, जो ये प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं, इसको दो डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। एक एनुलर रिंग है, एनुलर रिंग का मतलब कि हॉलो डिस्क कह सकते हैं, एक प्रकार से हम इसको हॉलो डिस्क कह सकते हैं। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मास कैपिटल M, इनर रेडियस स्मॉल r और आउटर रेडियस कैपिटल R। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस एक्सिस के अबाउट। सो अगर हम इसको, ये दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसको IC नाम दे देते, फाइंड आउट IC। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। दो डिफरेंट मेथड है। एक हम क्या करें, जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, और उसमें से ये जो हॉलो हम कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर दें, वहां से आंसर आ जाएगा। दूसरा, एक रिंग ले लें और उस रिंग को इंटीग्रेट कर दें स्मॉल r टू कैपिटल R, वहां से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक रिंग हम ले रहे हैं यहाँ पे, और रिंग हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे एक रिंग कंसीडर कर रहे हैं। ये जो रिंग हमने कंसीडर किया है, इस रिंग का रेडियस x, रिंग का रेडियस क्या भाई x, और थिकनेस क्या dx। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके इंटीग्रेट कर दे, सबसे सिंपल मेथड है। जो दूसरा मेथड बताया वो भी आसान है। जो बड़ा वाला डिस्क है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटे वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर दे, वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। सो ये जो एलिमेंट हमने लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, DI इज इक्वल टू DMR स्क्वायर, इज इक्वल टू DMR स्क्वायर यानी x स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हमने x लिया। अब इस रिंग का मास क्या होगा वो हमको पुट करना है। तो टोटल मास दिया हुआ कैपिटल M पर यूनिट। एरिया मास क्या हो जाएगा, अगर डिस्क का देखें तो डिस्क जो है वो बेसिकली ये यहां से लेके यहां तक है, यानी एनुलर रिंग है। तो ये वाला एरिया हम पुट करेंगे, यहां से लेके यहां तक वाला एरिया, इस एरिया को हमको पुट करना है।
इस एरिया को हम पुट करेंगे। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये एरिया हो गया। ये आ गया मास पर यूनिट एरिया। अब इस रिंग का एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो मास आ जाएगा, यानी dm इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एनुलर डिस्क अपॉन टोटल एरिया ऑफ एनुलर डिस्क इनटू रिंग का मास निकालना तो इनटू एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, इसको पहले भी हमने बताया था, इस रिंग को कट करके सीधा कर दे तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई r यानी x, और विड्थ क्या है dx। एक रेक्टेंगल बनेगा ना भाई, इसको हमने कट करके सीधा कर दिया तो एक रेक्टेंगल बनेगा। ये dm का वैल्यू यहां पे पुट करना है। सो di इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले लिख दे, फिर dm ये आया हमारा कैपिटल M अपॉन ये पाई, और पाई कैंसिल आउट हो गया। 2 आ रहा है, 2 यहां पे डाल देते हैं क्योंकि यहां ये 2 आ रहा है। तो 2 कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू x, तो ये x क्यूब हो गया dx। अब इसी को इंटीग्रेट करना तो पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिख लेते हैं भाई। तो डी आई इज इक्वल टू 2 कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर x क्यूब dx। इंटीग्रेट करें, ये पूरा कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 नहीं स्मॉल r टू कैपिटल R, और इसका लिमिट 0 टू I। सो यहीं पे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब एकदम आसान हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। सो I इज इक्वल टू 2m बाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 4/4। लिमिट पुट करेंगे तो r कैपिटल R टू द पावर 4/4 माइनस स्मॉल r टू द पावर 4/4। सो ये 4 हम कॉमन ले लें तो ये आ गया I इज इक्वल टू m अपॉन 2 R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और इसको फैक्टराइज कर दे तो ये आ गया R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। भाई आप समझ रहे होंगे, R स्क्वायर भाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए है हमारा कैपिटल R स्क्वायर और बी है हमारा स्मॉल r स्क्वायर, तो यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो गया। सो I इज इक्वल टू m बाई 2 कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर एनुलर डिस्क का एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। क्रॉस चेक करना चाहते हैं, यहां से हम रिंग और डिस्क दोनों का फार्मूला डेराइव कर सकते हैं। अगर ये डिस्क होगा तो स्मॉल r क्या होगा 0, अगर ये डिस्क होगा तो स्मॉल r क्या होगा 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, यही डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट हमने लिखाया है। अब अगर ये रिंग है तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पुट कर दे तो ये क्या आ गया mr स्क्वायर। भाई रिंग होने के लिए क्या होगा, ये पूरा खाली होगा ना, फिर रेडियस कैपिटल R ही केवल बचेगा, यानी ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो स्मॉल r टेंड्स टू कैपिटल R पे हम ले जाएंगे तो यहाँ पे कैपिटल R लिख देंगे तो ये mr स्क्वायर हो गया। सो ये जनरल फार्मूला, यहां से हम रिंग और डिस्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
और क्वेश्चन नंबर 8, जैसा हमने पहले ही कहा, धीरे धीरे हम लोग का लेवल इंक्रीज करेगा, तो ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार इस वीडियो को रिवर्स करके एक बार और देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8, देयर इज अ स्क्वायर प्लेट। ये एक स्क्वायर प्लेट है, साइड ए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ए और दूसरा डायगोनल बी इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कई प्रकार का निकाला हुआ, कई एक्सिस के अबाउट निकाला हुआ है। अब ये डायगोनल के अबाउट हमको निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। सो इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लगाएंगे। ये जो जेड एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है। अगर हम इसको एक्स एक्सिस कह दें तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है तो ये डायगोनल्स 90 डिग्री पे होंगे। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब आई जेड हमने क्या लिखा हुआ, तो आई जेड हम यहां से फिर से डिस्कस कर देते हैं। हमने आपको लिखाया हुआ ma²/6। आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा, कहीं कहीं ये मिल जाएगा। बेसिकली रेक्टेंगल के लिए ma² + b² / 12, तो एल ए हो गया और बी भी ए हो गया, तो ma² / 6 होगा। सो दिस इज ma²/6। अब इसको अगर हम एक्स एक्सिस कह रहे तो इसको वाई एक्सिस कहेंगे, और दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई सिमेट्री क्या होगा, सेम होगा भाई। जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इसको हम आई लिख दें तो इसको भी क्या लिखेंगे, आई। सो आई इज इक्वल टू ma²/12। ये होगा डायगोनल्स का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो क्वेश्चन क्या है, इसी सर्कुलर, लेकिन सर्कुलर प्लेट के लिए भाई ध्यान देना, सर्कुलर प्लेट के लिए हम बता रहे हैं फॉर्मूला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे एक सर्कुलर डिस्क है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट सेंटर से पास करने वाला डायमीटर ये ले लें, या ये ले लें, या ये ले लें, या ये ले लेंगे, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होगा। अब स्क्वायर प्लेट में क्या होता है, अगर कोई जनरल लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9 वही है। ये एक स्क्वायर प्लेट है, मास m, साइड a। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ये इसका सेंटर है। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे। बेसिकली हमको इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये हम लाइन दे रहे ए बी, जो कि एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है इस लाइन के साथ। भाई ये लाइन तो इस दोनों साइड के पैरेलल है ना, उससे थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। अगर 45 पे कर देंगे तो डायगोनल बन जाएगा। ये ऐसे 45 पे कर दो या 135 पे कर दो तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल बन जाएगा। और डायगोनल का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकाला ma²/6। इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना। ध्यान रहे लाइन ए बी इसी प्लेन में लाई करना है। अगेन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसा कि अभी डिस्क में हमने दिखाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी डायमीटर के अबाउट वही रहेगा,
डिस्क के बाद ये स्क्वायर प्लेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है, उसका सेंटर से पास करने वाले कोई भी लाइन को ले लें, उस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, यानी कितना ma²/12। अभी हमने किया था वो क्या आया था भाई, ma²/12। तो इसका ma²/12 होगा। कैसे होगा देखते हैं। हम क्या करें, इस AB के परपेंडिकुलर सेंटर से पास करने वाला एक लाइन ड्रॉ कर दें जो AB के परपेंडिकुलर है ये। तो अगर इसको हम x एक्सिस करें तो ये क्या होगा, y एक्सिस। भाई इसको AB को हम क्या कर दें, x एक्सिस, तो y तो दूसरा वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया वो क्या, y एक्सिस। अच्छा ये ऐसे z एक्सिस हो जाएगा। अब x एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। रीजन उसका क्या है, x एक्सिस जिसको लाइन AB ले रहे हैं, लाइन AB की इस साइड में और उस साइड में मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो एग्जैक्टली वही है जो y एक्सिस के इस साइड में और उस साइड में होगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है भाई। स्ट्रक्चर देखो ना, ये जो लेंथ होगा वो इस लेंथ के बराबर होगा, और यहाँ पे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, यहाँ ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, यहाँ ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन AB यानी x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट सेम है, यानी दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो अभी हम लिख देते हैं Ix प्लस Iy इज इक्वल टू Iz। Ix को अगर हम I कर दे यानी AB I कर दे तो ये भी क्या होगा, बाई सिमेट्री I होगा, इज इक्वल टू Iz क्या होगा, ma²/6। तो I इज इक्वल टू ma²/12। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी आपको ध्यान रखना है बच्चों कि एक स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास करने वाला लाइन जो इसी प्लेट के प्लेन में लाई कर रहा, वो लाइन कैसे भी हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइन कैसा भी हो उसके दोनों तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एग्जैक्टली सेम होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने बोला इसी के एप्लीकेशन पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस हम करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद ये क्लास एंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम हायर लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। सो प्रॉब्लम नंबर 10, एक थिन रॉड है, मास m, लेंथ l का। हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस लाइन के अबाउट जो इस एंड से पास कर रहा एंगल थीटा। सो दिस इज द एक्सिस, इसको x एक्सिस कर दे, ये एक एंड हो गया रॉड का O। तो OX एक्सिस के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रहा है, यानी ये कोनिकल पेंडुलम जैसा बनेगा अगर इसको हम इसके रोटेशन को दिखाएंगे। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये हम फाइंड आउट करना। ये लास्ट प्रॉब्लम है। इस फार्मूले को अभी तक जितने फार्मूले हमने करे सारे के सारे फार्मूले आपको रटा होना चाहिए। सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करें, यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट इस रॉड का ले, ये हमारा यहां से यहां x है, और एक स्मॉल एलिमेंट इसका लेते हैं, ये एलिमेंट हम ले रहे हैं, दिस इज एलिमेंट। इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट। तो इसका मास हम dm सपोज कर लेते हैं। मास कितना भाई, dm। यहां से ये x डिस्टेंस पे, यहां से अगर हम देखें तो इसको हम स्मॉल r नाम दे दें, r डिस्टेंस पे। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्टिकल का, चूंकि
जो डी आर है, लेंथ इसका हम डी आर ले लें, लेंथ क्या ले लें, डी आर। डी आर टेंड्स टू जीरो, तो इसको एक पार्टिकल हम मान सकते हैं, और इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस डिस्टेंस को अगर हम y सपोज कर ले, ये डिस्टेंस y सपोज कर ले, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डी आई इज इक्वल टू डी एम वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब dm को हम लिखें, कैसे लिखेंगे भाई, तो टोटल मास m, यूनिट लेंथ का मास m बाई एल, तो डी आर लेंथ का मास m बाई एल डी आर। सो दिस इज dm, ये dm हो जाएगा उस एलिमेंट का मास। तो यहां पे लिख देते हैं y स्क्वायर m बाई एल, पहले लिख दे m बाई एल y स्क्वायर डी आर। अब इंटीग्रेट हम तभी कर पाएंगे जब हम y और r में रिलेशन निकाल सके, क्योंकि जैसे जैसे dr हम आगे बढ़ाएंगे तो y चेंज कर रहा, तो इस y को r के टर्म में लिखना होगा। और यहां पे हम देखें तो साइन थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। सो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। क्या हो गया भाई, y इक्वल टू r साइन थीटा। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे लिख दे m बाई एल, y स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी आर। एलिमेंट जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे यहां से यहां तक थीटा कांस्टेंट रहने वाला, ये ध्यान देना आपको, थीटा क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। तो अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू m साइन स्क्वायर थीटा बाई एल, कांस्टेंट है, m साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो गया, एल, कांस्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर। सो जब डी आर जीरो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो, और जब ये एल के बराबर पुट करेंगे, यहां से लेके यहां तक एलिमेंट हमारा जा रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये हो गया आई, और ये m साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एल, और ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब बाई थ्री, एल क्यूब बाई थ्री। सो ये हो गया आई इज इक्वल टू m एल स्क्वायर बाई थ्री साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसका फार्मूला होगा। अच्छा, अब यही अगर ये लाइन ऐसे होता, इस लाइन के अबाउट निकालना जो सेंटर से पास कर रहा, ये हमारा लाइन है, ये थीटा होता, और ये हमारा रॉड है, थिन रॉड ये है हमारा, और इस एक्सिस के अबाउट निकालना, तो ये इस केस में आई क्या हो जाता, m एल स्क्वायर बाई 12, एकदम वैसे ही करना, लिमिट वैसे लगा लेना, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका यह आंसर हो जाता। तो अब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है, यानी ये रॉड ऐसे ना होके ऐसे वर्टिकल हो जाए, तब हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है, वो करेक्ट आ रहा है आंसर। और अगर यही थिन रॉड ऐसे हो जाए, तो फिर एक्सिस यहीं से पास कर रहा है, इसका रेडियस 0 ले लेंगे, यानी सॉलिड सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर रेडियस 0 थिन रॉड का, तो क्या हो जाएगा 0। इस टाइप के भी प्रॉब्लम हमने पहले कर चुके हैं, तो इनका नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन करेंगे। एंड से ये फॉर्मूला होगा, और सेंटर से पास कर रहा होगा अगर एक्सिस रॉड से, और थीटा एंगल बना रहा होगा तो ये फॉर्मूला होगा। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।
अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड टफ प्रॉब्लम्स मेंस और एडवांस्ड लेवल्स के करेंगे। सो सायोनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।